कलर बटन्स होते हैं उनकी जो थिकनेस होती है वो 8 मिलीमीटर होती है। अच्छा, अब इसमें ये है कि हम मिसाल के तौर पे ये अपना 23 थी या 24 थी, तो हम इसको कम से कम हमें जो पटेला बचानी है वो 12 to 13 मिलीमीटर है, इससे कम नहीं बचनी चाहिए। यानी हम इतनी ना काटें कि 10 मिलीमीटर से बचे। तो हम इसको उसके थिकनेस का अंदाज़ा लेके और फिर उसके मुताबिक तकरीबन अगर 24 की है तो मिसाल के तौर पे हम 8 या 9 मिलीमीटर काट लेंगे, 15-16 बच जाएगी। वो उस जिग में फंसा के उस जिग में भी स्पेसिस करके पटेला को सीधा कर देंगे। पटेलर उसके ऊपर बटन एक रख के उसके होल्स होते हैं वो कर देंगे 3, उसको निकाल के ट्रायल भी लगा के देख लेंगे कि वो अच्छे तरीके से बटन उसमें बैठ रहा है कि नहीं। उसके बाद जॉइंट को अच्छे तरीके से वॉश करें, इरीगेट करें और उसके लिए हमेशा पल्स लेवाज यूज़ करें ताकि वो एक प्रेशर डालता है फिर एक प्रेशर से सक्शन करता है, तो कैविटी बड़ी ही सुथरी होकर खुल जाती है और बड़ा अच्छी स्पंजी कैंसलस बोन आपको नज़र आती है, क्योंकि उसमें सीमेंट नहीं जाना है ना। अच्छा, उसके बाद आपने अब ओरिजिनल कंपोनेंट्स डालने हैं, आपने रिकन्फर्म करना है कंपोनेंट वही हैं जो आपने खोले थे, जो साइजेस किए हैं, साइड का भी कंफर्म कर लेना है। अच्छा, उसके बाद टिबिया के पीछे होमन लगा के टिबिया को आगे करें, टिबिया को क्लीन करके उसके ऊपर आप सीमेंट लगाएं। सीमेंट लगा के कुछ कितना थिक सीमेंट होना है, कितना थिक सीमेंट रखना। सीमेंट जब आप उसको मिक्स करते हैं ना, जब वो नॉन स्टिकी हो जाए तो इट इज़ अबाउट राइट टाइम कि आप इसको मिक्स लगाना शुरू करें। और फिर ये कि कंपनी टू कंपनी सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है वो थोड़ा सा वेरी करता है। सर्जीवाल वालों का निस्बतन जल्दी सेटल हो जाता है। थिकनेस कितनी रखनी है उसकी? नहीं, वो आपकी चॉइस है। बहुत सारे लोग तो इधर लगाते ही नहीं है, बहुत सारे लोग बिल्कुल बारीक सी एक लेयर लगाते हैं, कुछ लोग सिर्फ इधर लगाते हैं, प्लांट के पीछे नहीं लगाते, कुछ लोग दोनों तरफ लगाते हैं। मकसद है कि इट शुड बी गुड इनफ। ये आपको अंदाजा वक्त के साथ हो जाता है, हाँ, जितना आपको अंदाजा हो। और वो उसकी बारीक सी लेयर लगा के उसके ऊपर टीबीएल कंपोनेंट लगाएं, उसको पुशर से मैलेट करें। कौन सा पुशर है भाई उसका? टीबीएल पुशर। हाँ, ये उस ट्रे के ऊपर ऐसे बड़ा अच्छा सा बैठ जाता है। इसको मैलेट करें, चारों तरफ से सीमेंट एक्स्ट्रा निकाल लें। उसके बाद उसको एक बार फिर मैलेट करके अपनी जगह पे बिठाएं और फिर इसको पुश करके रखें और एक बंदा पीछे से फीमर को लिफ्ट कर ले। कभी कभार क्या होता है कि ये इसकी पोस्टीरियर एज के साथ ट्रे को भी साथ उठाते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि फीमर पीछे हमने पुश की होती है ना। आप जब होमन निकाल के फीमर को ऊपर उठाते हैं तो वो इसको भी उठाते आते हैं। आप इसको पुश करके रखें, एक बंदा फीमर को उठाए, फिर सीमेंट लेके ऐसे करके उसको पूरा उस कंडाइल के डिस्टल, एंटीरियर और थोड़ा सा पोस्टीरियर फीमर को एक बारीक सी लेयर बना लें। उसके बाद आप ओरिजिनल फीमोरल कंपोनेंट पकड़ें और उसको स्लाइड कर दें। इसमें अमूमन लग होल्स यूज़ होते हैं जिससे आपको अच्छी उसकी एग्जैक्ट पोजीशनिंग में हेल्प हो जाती है। उसी जगह डालें और फिर आपका नेक्स्ट ये पुशर होता है जो कि आपको ये पुश कर देता है। अच्छा, इसमें जो अच्छा पुशर है ना वो किधर है जो पहले दिखाया था, वो जो उसको होल्ड कर रहा था? नहीं, इसको सर होल्ड कर रहा है। वो जो एक पुशर अभी आपने दिया जो इसको होल्ड करता है ना, ये वाला पुशर है। ये अच्छा पुशर है। ये इसकी दोनों एजेस से इसको होल्ड कर लेता है ऐसे। और इसमें ये होता है कभी कभार आप डालते हैं तो ये थोड़ा सा एक्सटेंशन में डल जाता है या थोड़ा सा फ्लेक्शन में डल जाता है, तो आपके शैम्फर्स जो कंपोनेंट के हैं वो शैम्फर्स के बोन के जो हों उनसे मैच होने चाहिए। तो इसके साथ आप इसको पुश करते हुए थोड़ा सा ऊपर नीचे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं ऊपर नीचे करना कि बोन भी टूट जाती है। केयरफुली आपने इसको करना है, आराम आराम से मैलेट करते हुए। और जब फिर इसको उतार लें, दूसरे पुशर के साथ आप इसको थोड़ा सा मजीद पुश करें। जब ये बैठ जाए तो फिर आप जो है ना पोली को पकड़ लें और जो टीबीएल ट्रे डल गई है उसके अंदर पोली को ऐसे करके लॉक कर दें, ठीक है जी। अमूमन ये ट्रायल पोली इस मौके पे। फिर टांग को हम सीधा कर देते हैं और सीधा रख के उसी पोली के साथ हम उसको हार्ड होने का टाइम देते हैं। अच्छा, फीमोरल साइड से भी हम सीमेंट सारा निकाल देते हैं और ये नहीं, ये ऐसे करके ऐसे आ गई और हमने घुटने को सीधा कर दिया और इसको हार्ड होने का टाइम दिया। उस दौरान हमने पटेला को पकड़ा, पटेला पे सीमेंट लगाया और उस पर वो बटन लगा दिया और बटन का एक कंप्रेशन डिवाइस होती है जो कि उसके ऊपर लगी रहती है तकरीबन जब तक कि सीमेंट हार्ड हो रही है। उसकी प्राइस नहीं पड़ेगी? नहीं, वो पटेला का लेके भी नहीं आया, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आप इसको हार्ड होने दें। फिर आप इसको हार्ड होने के बाद अच्छे तरीके से लिवाज करें। एक्स्ट्रा सीमेंट जो दाएं बाएं खड़ा हो वो निकालें, पोली को निकाल के ओरिजिनल पोली लगाएं और फिर हैं एक स्क्रू होता है सर पोली। हाँ, पोली को लॉकिंग स्क्रू होता है, उस स्क्रू को आप अंदर डाल के उसको टाइट कर देते हैं पूरा। उससे पोली उसके साथ पूरी लॉक हो जाती है, बाहर नहीं निकलती। पोली का फुली अच्छे तरीके से सिटिंग होना भी ज़रूरी है, वो आपने चारों तरफ से इंश्योर करना है कि पूरी बैठ गई है। कभी कभी पोस्ट्रोमीडियली पोस्ट्रोलैटरली कुछ टिश्यूज अंदर घुसे होते हैं जो उसको बैठने नहीं देते, तो ये चीज़ भी आपने इंश्योर करनी है। अच्छा, उसके बाद यही जो आपने 2 to 3 मिलीमीटर की लेयर पूरी बनाई थी पैरा पटेलर, उनको इन फुल थिकनेस प्रॉपर लेयर में बंद करना है। हीमोस्टेसिस टोनिक की ऑफ करने के बाद, सिक्योर करने के बाद।
और फैट को लगाना है, फिर सब क्यूटिकुलर लेयर को लगाना है, ऊपर आपने फिर स्किन को लगाना है। ड्रेन का डालना ना डालना हर सर्जन की अपनी प्रेफरेंस है। आजकल बहुत सारे लोग ड्रेन्स नहीं डालते, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका पर ऑपरेटिवली हीमोस्टेसिस बहुत अच्छा है। अगर आपको डाउट है तो ड्रेन डालना सेफ है, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव भी थोड़ा सा पोस्ट ऑपरेटिव ये है कि जी क्वेश्चन इंटर ऑपरेटिव सर, जैसे आपने हमें रेफरेंस एंगल बताया 5 डिग्री वाल्गस का, तो हम क्यू एंगल के लिए हमारी क्या रेफरेंसिंग होती है इंटर ऑपरेटिवली? क्यू एंगल को तो हमने कुछ भी नहीं करना। मैकेनिकल एक्सिस के साथ हम लोगों ने बस डायमंड रखनी है हमारी उसको मोस्ट आगे। कॉमन बाद में जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो पेटलर मैल ट्रैकिंग। माल ट्रैकिंग को अवॉइड करना है। उसकी क्या हाँ, तरीके हैं कि अगर आप टिबिया को इंटरनली रोटेट कर रहे हैं या फीमर थोड़ी सी इंटरनल रोटेशन में लग रही या है medialize या हो रहे हैं। दोनों कंपोनेंट्स मीडियल करके लगा रहे हैं या पैटेलर या कंपोनेंट पटेलर कंपोनेंट लैटरल लगा रहे हैं, ये सारी चीजें जो है ना ये आपके क्यू एंगल को बढ़ा देंगी। तो आपने क्या करना है कि टिबियल भी थोड़ा एक्सटर्नल रोटेशन में हो, फीमोरल भी थोड़ा इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन में हो, दोनों कंपोनेंट्स थोड़े थोड़े लैटरल हो और पटेलर बटन थोड़ा सा मीडियल हो। ये चीजें इंश्योर करेंगी कि आपकी क्यू एंगल के रिलेशन में चीजें ठीक हैं और रोटेशन का रिस्क कम है। ठीक हो गया। अच्छा, रिहैब पूछ रहे हैं। रिहैब में ये है कि जी पेशेंट को आप अमूमन हम नी इमोबिलाइजर, मेरे पास पेजेस पड़े हैं और वर्कशॉप की टीएचआर की भी नी के भी मुझे रिहैब पढ़ के वही चलते हैं 2 मिनट। अच्छा, तो आप जो है बेसिकली पेशेंट को नी इमोबिलाइजर अटैच कर देते हैं, थोड़ी सी बल्कि ड्रेसिंग कर देते हैं, अच्छे पेन किलर्स पे रखना बड़ा ज़रूरी है। उसमें आप एनसेड्स यूज़ करें, आप पैरासीटामोल यूज़ करें, कोई ना कोई ओपियोइड भी यूज़ करना चाहें कर लें। आपके पास फैसिलिटी हो तो आप एपिड्यूरल के ज़रिए से भी पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया दे सकते हैं। ये वो चीज़ है जो कि आपको बड़ा अच्छा, आपको जो है ना पेशेंट का, क्योंकि पेन जो है वो मेन फैक्टर है जो कि नहीं होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। फिर पेशेंट की स्वेलिंग के लिए असेस करें। पेशेंट को नेक्स्ट डे से ही फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दें, स्ट्रेट लेग रेस स्टार्ट करें, आइसोमेट्रिक क्वाड्स करें, जेंटल नी की रेंज ऑफ मोशन शुरू करें। कुछ लोग कंटिन्यूअस पैसिव मोशन मशीन्स यूज़ करते हैं जो कि टांग को आराम आराम से कट्टा सीधा करती रहती है, लेकिन उसका भी रोल तो नहीं इतना, लेकिन ठीक है यूज़ की जा सकती है, कोई नुकसान नहीं। अच्छा, इसी तरह से जो डीवीटी का प्रोफाइल एक्सेस है, तो 12 to 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी आप पेशेंट को लोअर मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन या जो आपके क्लैक्सेन इस तरह की चीज़ें हैं वो शुरू करा सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है। अगर पेशेंट मिसाल के तौर पे रीहैब में स्लो है या वैसे हाई रिस्क है या कोई थ्रोम्बोफिलिक कंडीशन है तो फिर तो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये है कि एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स आप इन्हीं पे रखें और उसके बाद 2 to 3 वीक्स के बाद आप एस्पिरिन पे आ सकते हैं, यानी लोप्रिन, और 6 वीक्स के बाद आइडियली किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अगर पेशेंट अदरवाइज बहुत एक्टिव है, यंग है, कोई कंडीशन नहीं है तो फिर किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं है। सर प्रोफाइलेक्टिकली भी देनी होती है अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया जिसमें उसमें प्रोफाइलेक्टिकली एस्पिरिन भी देनी है? नहीं, प्रोफाइलेक्टिकली तो हम अमूमन नहीं देते, हम तो उल्टा बंद रखते हैं। एटलीस्ट 3 डेज की ब्रेक होनी चाहिए अगर किसी को चल रही है तो, अनलेस के कोई कंडीशन ऐसी ना हो कि इसमें बंद करना ही इम्पॉसिबल हो, तो फिर विद दी मकसद है कंसल्टेशन ऑफ फिजिशियंस या कार्डियोलॉजिस्ट जिसने उसको चलाई हुई है, उसमें फिर हम केयरफुली ये चीज़ करते हैं। ब्लड लॉस को इंश्योर करते हैं कि ना हो ज़्यादा, हीमोस्टेसिस अच्छा हो, ड्रेन्स फिर डाली जाती हैं और फिर उसी तरीके से मैनेज करते हैं। वेट बेयरिंग नेक्स्ट डे से वॉकर के साथ फुल वेट बेयरिंग स्टार्ट कर दें, फुल वेट बेयरिंग, ठीक है जी। 2 वीक्स के बाद आपको, अच्छा उस वक्त हम नी इमोबिलाइजर इंजेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। 2 वीक्स के बाद नी इमोबिलाइजर की जरूरत नहीं है और आप स्टिक पे आ रहे हैं। और 4 वीक्स के बाद आपको किसी किस्म की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, पेशेंट फुल चले। उसी तरह से 6 वीक्स के बाद स्टेयर्स भी चले और 6 वीक्स पे वो अपना 20-15 मिनट ये भी लगा रहेगा ना, बार-बार पिने लगानी स्टार्ट कर दे और तकरीबन 1.5 महीने के बाद ही इज गुड टू कंटिन्यू विद हिज रूटीन लाइफ। और पिनों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी एक चीज़ होती है, पिनों को हाँ, एक्सट्रैक्ट भी ये करते हैं उसका एक एक चीज़ से। कंपोनेंट है, ये तो तकरीबन ओरिजिनल ही है, ठीक है। हाँ, ये पोस्टीरियर स्टेबलाइज्ड है, ये इससे हमें पता लग रहा है क्योंकि ये आपका नॉच है जहाँ पे अल्टीमेटली आपकी पोस्ट आनी है जो कि ये खड़ी हुई है। आपके पोली के अंदर ये पोस्ट होती है और आपका जो सीआर का पोली होता है वो फ्लैट होता है और सीआर का जो कंपोनेंट होता है वो भी ये ऐसे पूरा मेटल होता है, इधर कुछ नहीं होता क्योंकि उसमें फिर ये नॉच कैम मैकेनिज्म नहीं होता। ये ठीक है पोस्टीरियर, अच्छा ये जो है छोटी सरफेस नीचे होती है, अच्छा सही है। हाँ, बड़ी ऊपर ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। और जो इंटीरियर स्टेबलाइजिंग वो भी इसी तरह का होता है सर कह रहे हैं ये उसमें ये क्रूशिएट रिटेनिंग होता है, क्रूशिएट रिटेनिंग सीआर उसको कहते हैं। नॉच भी नहीं होती उसमें, ये पोस्ट भी नहीं होती, कैम भी नहीं होता, तो उसमें फ्लैट सरफेसेस घूमती हैं। उसमें ये जो है क्रूशिएट सैक्रिफाइसिंग के अंदर ये जो नॉच है, हाँ। ये सिर्फ पॉलीथेलिन में होगी, इम्प्लांट में नहीं है। टिबियल इम्प्लांट में कुछ नहीं, टिबियल इम्प्लांट तो फ्लैट ट्रे होती है, उसको टिबियल ट्रे कहते हैं। ठीक ये है, पोली आपकी, ये पोस्ट आपकी पोली में ही मिलेगी। ठीक है। हाँ, ट्रे तो फ्लैट होती है ना। ट्रे देखी दिखाई दी, देखी हाँ, वो पहले देखिए ना। ये रिटेनिंग ऐसा होता है
यार ये भी रिटेनिंग नहीं है, ये तो ट्रायल है बेसिकली ना, रिटेनिंग नहीं है आसेपास के पास है रिटेनिंग यूँ समझे, यहाँ पे भी मेटल ही होता है पूरा यहाँ पे मतलब तकरीबन, उसमें वो कैम वाली जगह नहीं उसमें कोई पोस्ट की जगह नहीं होती है। हाँ तो उसमें फिर हम लोग अगर फ्रैक्चर हो जाए तो नेलिंग नहीं कर सकते उसमें हम लोग। यार मुझे पूरा याद नहीं है कि मे भी कोई हल्का फुल्का एरिया है कि चलें नहीं। तस्वीरें देखेंगे, नेट से हाँ वो देखेंगे, तस्वीरें देखनी नेट से पड़ेंगी देखेंगे। क्योंकि वो बहुत अरसे से नहीं किया। हाउस अपना फेलोशिप डेज में अपना जकी इदरीस साहब करते थे, पाकिस्तान में बहुत थोड़े लोग हैं करने वाले, मतलब हर रूटीन में लोग नहीं ठीक करते है। मोस्टली वही मैंने बताया मैक्सिमम पोस्टीरियर स्टेबलाइजिंग। अच्छा, और जो हिंज इम्प्लांट्स हैं उसके अंदर टिबियल कंपोनेंट के अंदर है हिंज या वो भी नहीं पॉलीथेलिन? नहीं, जो हिंज होती है ना वो तो सेंट्रल एरिया में होती है, जहाँ जो बेसिकली इन दो कंपोनेंट्स के दरमियान आपकी एक हिंज होगी जो कि स्क्रू के थ्रू लॉक हो जाएगी इधर। अच्छा, और अमूमन इस कंपोनेंट के साथ भी फिर एक ट्रेल अपना स्टेम लगेगा, इसके साथ भी स्टेम लगेगा क्योंकि फिर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं इधर और उसकी वजह से इसकी लूज होने का चांस होता है। ठीक है। तो हिंज्ड आप तब लगाएंगे जब आपका MCL LCL टोटली फारिग हो गया हुआ है। अगर आपका MCL LCL रिलेटिवली ठीक है और थोड़ी बहुत उसमें वीकनेस समझ रहे हैं तो आप CCK डालेंगे, कंस्ट्रेंड कंडाइलर नहीं, जिसमें ये पोस्ट कैम थोड़ी सी बड़ी होती है और ये थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्फॉर्मिंग होती है, इसमें ये स्पेस नहीं होती ज़्यादा। लेकिन हिंज वहाँ डालते हैं जहाँ ये टोटल ख़त्म हो गए हैं और आपको रिकर वाटम में जा रहे हैं या आपका MCL LCL टोटली फारिग हो गया। सर इसमें अब एक रह गया रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, वो कब डालेंगे कब नहीं डालेंगे? रोटेटिंग प्लेटफॉर्म आपका ना उसको एक तो ये कि कुछ अभी ब्रांड्स यहाँ पाकिस्तान में ऑफर कर रहे हैं, वो भी एक तरह उसमें भी ये आपकी पोस्ट नहीं होती, उसको ACL PCL इररिलेवेंट टाइप ऑफ इम्प्लांट कहते हैं। वो उसमें ये ट्रे थोड़ी सी अंदर मोबिलिटी देती है विद इन द ट्रे, तो जो ट्रे होती है ना उस ट्रे के अंदर पोली थोड़ी सी मोबिलिटी आपको देती है, रोटेशन देती है और आपको यूँ समझें कि कुछ सर्जिकल एरर को भी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, कंपनसेट कर सकती है, लेकिन रूटीन में ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। हाँ रोटेटिंग प्लेटफॉर्म। लेकिन